राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं। आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आपके डीएनए में मुझे बदबू आती है। मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में और जहां जहां इनके इंस्टीट्यूट है वहां पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वाल्मीकि रामायण में और ना ही जो है श्री रामचरितमानस तुलसीकृत रामायण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। जब भी किसी महिला के चरित्र की दुहाई देनी होती है तो हम आप सीता, सती, सावित्री का नाम लेते हैं, लेकिन इन दिनों सीता को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस चल रही है, जिसमें सीता और राम को लेकर कुछ ऐसा कहा गया जो कई नेताओं को, धर्मगुरुओं को नहीं भा रहा। हमारे देश में हिंदू देवी देवताओं पर टीका टिप्पणी, धार्मिक प्रसंगों पर सवाल का सिलसिला कोई नया नहीं है। इसी की कड़ी है सीता पर ताजा विवाद। अब ऐसा क्या कहा गया, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। पूरी कहानी भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ साधारण से बातें हमें समझनी चाहिए। हमने राम, सीता, कृष्ण के बारे में जितना जाना है, समझा है, उसका जरिया है हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत। बाद के लेखकों ने भी इन्हीं बातों के आधार पर किताबें और विचार लिखी, लेकिन ये हम पर भी निर्भर करता है कि हम उसमें से क्या, कहां, कैसे सही मानते हैं और क्या गलत। समय के साथ उनके मायने बदल देना, उन पर सवाल करना, क्या ये सही है, ये भी आप वीडियो देखने के बाद तय करिए। तो चलिए हम आपको समझाते हैं पूरा मामला। दरअसल अगर आप पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट लेते हैं, सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो आप विकास दिव्य कीर्ति सर का नाम या उनके वीडियो जरूर देखे होंगे। स्टूडेंट के बीच में पॉपुलर और सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले दिल्ली में मौजूद दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर के मालिक और डायरेक्टर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति इन दिनों एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। दरअसल ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सीता माता की तुलना कुत्ते के चाटे हुए घी से कर दी है। वीडियो में वह रामायण का जिक्र करते हुए ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं। वही वीडियो के वायरल होने के बाद से ही लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। ट्विटर पर लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर को बैन किए जाने की मांग भी कर दी। दिव्य कीर्ति सर अपने इस वीडियो के बाद से लगातार ट्रोल हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर उन पर बंधी हुई बातें भी सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस बयान की वजह से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। कई सारे स्टूडेंट्स दिव्य कीर्ति समर्थन में भी आए हैं। उन्होंने पूरा वीडियो अपलोड कर बताया कि आखिर वह क्या कह रहे थे। पूरे वीडियो में डॉक्टर दिव्य कीर्ति को ये कहते सुना जा सकता है, हिंदी फिल्मों में आखिर में जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ दौड़े चले आते हैं। वैसे ही सीता खुश थी कि राम ने रावण को हरा दिया और अब वह इतने दिनों के बाद घर जाएंगी। राम समझ गए कि सीता बहुत खुश हैं और उन्होंने उन्हें रुकने को कहा। वह वीडियो की शुरुआत में एक लेखक को भी कोट करते हैं। वह आगे कहते हैं कि राम ने कुछ ऐसा कहा जो कहते हुए उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। डॉक्टर दिव्य कीर्ति कहते हैं, राम ने जो कहा वह बोलते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बोलते हुए मेरी जुबान कटकर गिर जाएगी, लेकिन मुझे कहना होगा, क्या करें। उन्होंने कहा, राम सीता से कहते हैं कि उन्होंने युद्ध सीता के लिए नहीं लड़ा, बल्कि ये युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। इसके आगे वह माता सीता की तुलना कुत्ते द्वारा चाटे गए घी से कर देते हैं। मैंने पढ़ा पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया। वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको लाके दिखाऊंगा। जब राम युद्ध जीते रावण से, सीता मुक्त हुई, सीता जैसे फिल्मों में तो भागते हुए नायक नायिक एक दूसरे को भाग रहे स्लो मोशन में,
वैसा दृश्य बनना चाहिए था कि भाई इतने दिन के बाद फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिलेंगे। मजाक थोड़ा है। हिंदी फिल्मों में तो नायक नायिका मिलते हैं, नायिका का पिता जैसी हार मान लेता है, फिर देखिए क्या दृश्य बनता है उसके बाद। तो सीता प्रफुल्लित है कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। राम के पास आ रही, राम समझ गए थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीते। सीता रुकी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, फिर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद, और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। यहीं से विवाद बढ़ा है और लगातार वो निशाने पर है। जबकि विकास सर कह रहे हैं कि लेखक जिनकी बात उन्होंने कोट की वो पुरुषोत्तम अग्रवाल यूपीएससी के सदस्य रहे हैं। मैं बिना सबूत के नहीं बोलता, मैंने ट्विटर पर कम और पढ़ाई में ज्यादा समय बिताया है। अब विकास सर ने ये क्यों कहा, क्या ये कहना जरूरी था, किसी बात को समझाने के लिए क्या ऐसे एग्जाम्पल ही जरूरी, या ये सही है हमने अपनी सोच को सीमित कर रखा इसीलिए ये संग्राम है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब